हेलो गाइस, आपका स्वागत है 10th क्लास गुरुकुल फ्रेंड में। मैंने आप लोगों को 20 तक करवा दिया था, ठीक है। आज हम 21वां क्वेश्चन से करेंगे। चलते आ जाइए, हम 21वें क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये रहा, हम आपको 21वें क्वेश्चन पे आ चुके हैं। अब देखिए हमारा जो 21वां क्वेश्चन है, देखिए हमें 21वां क्वेश्चन क्या कहता है। अधिकांश झूठ मिलने पश्चिम बंगाल में आवश्यकता है। देखिए आवश्यकता के बाद इसके लिए क्या उत्तरदायी किन्हीं 3 कारणों की व्याख्या कीजिए। 3 व्याख्या के कारण करने को कहा है। इसी में हम 22वां भी कर लेते हैं। मैं दोनों का आंसर एक ही साथ दे दें। देखिए 22वां भी देख लेते हैं। हमारा 22वां क्या कहता है। बोलोविया के जल युद्ध की मुख्य क्या विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मतलब जो मुख्य विशेषता है उसका वर्णन कीजिए। जो युद्ध हुआ था, जो मुख्य विशेषता उसका हमें वर्णन। देखिए हमारा आंसर क्या कहता है कि 21 पहला पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट आपका, तीसरा पॉइंट ये रहा, चौथा पॉइंट ये रहा, 5वां पॉइंट। जो आपको 5 पॉइंट में से जो आपको अच्छा लगे, इन 5 में से जो अच्छा लगे आपको लिख लेना। मैंने बहुत कोशिश करी थी, जब जाके छोटे छोटे आंसर बने थे। पॉइंट वाइज पॉइंट याद करना, क्योंकि इस पॉइंट की वजह से ही नंबर मिलते हैं सबसे ज़्यादा। ये बात को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। इसमें से 22वां देख लीजिए, इसको 22वां आंसर देख लीजिए। एरा देखिए 22वां आपका आंसर एरा, ठीक। 22वां का पहला पॉइंट एरा, बड़े छोटे छोटे बहुत मेहनत लगे थे, लेकिन मैंने छोटे छोटे पॉइंट बनाए। देख लीजिए दूसरा एरा तुम्हारा, तीसरा एरा देखिए आपको, चौथा एरा को पसंद लगे जो 4 तीनों से, लेकिन सारे आपको पसंद आएंगे क्योंकि मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन करे। आप देख लीजिए। अब ठीक है, अब चलते हैं 23वां पे। 23वां का आंसर एरा। बाद में ये क्वेश्चन क्या कहता है 23वें। हमारा 23वां क्वेश्चन क्या कहता है। 23 और 24 क्वेश्चन देखिए हमें क्या कहता है। हमारा 23वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। एरा देखिए कि लोकतंत्र को बेहतर शासन प्रणाली क्यों माना जाता है और लोकतंत्र के पक्ष में कोई 3 तर्क दीजिए। मतलब तो जो विशेषता है, जो आपको टेक्निक है वो दीजिए। आप 3 पॉइंट लिखो, उधर पॉइंट लिख रखा हूँ 3 से 4 है, ठीक है। उनमें से जो आपको पसंद है लिख लेना। देख लीजिए पहले 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 24वां क्वेश्चन कह रहा है कि लोकतंत्र और विकास के बीच संबंध स्पष्ट कीजिए। जो लोकतंत्र और क्या है, विकास के संबंध है, जो उसके संबंध है उसको तो देख लीजिए हमारा क्या कहता है। अब चलिए आंसर पे चलते हैं हम। 23वें का पहला पॉइंट ये रहा आपका, दूसरा पॉइंट ये रहा, तीसरा पॉइंट ये रहा, चौथा पॉइंट ये। अब देखिए जो आपको चारों में से जो आपको पसंद आए वो लिख लीजिए। आपको छोटे छोटे आपको याद भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। इसे मुझे पता है आप लोगों। अब देख लीजिए, अब चलते 24वें आंसर देख लीजिए। आपका 24वां आंसर एरा देखिए। आपका 24वां आंसर कह रहा है एरा। देखिए आपका पहला पॉइंट यहाँ है, दूसरा एरा, तीसरा एरा, चौथा एरा, 5 एरा। तो ये 5 में से जो आपको पसंद है वो 3 या 4 जो भी आपको पसंद है उतना लिख, चारों में से 5 में से, ठीक है। जो पसंद है अब लिख लेना। अब चलते हम 25 और 26वें क्वेश्चन पे। देख लीजिए हम आज के 25वें और 26वें क्वेश्चन। 25वां क्वेश्चन कहता है लोकतंत्र की परिभाषा के विस्तार आप कैसे करना पसंद करेंगे, व्याख्या कीजिए। मतलब जो आपको बोला ये अपने तरफ से करना है, लेकिन हम इसका भी लिखेंगे, पॉइंट में लिखेंगे। आप ऐसी गलती ना करना पेपर में कि जो आपको नंबर कटे, पॉइंट में ही लिखना है आपको। ये सब सारे पॉइंट में लिखोगे तो ज़्यादातर नंबर देंगे। इसी में 26वां भी क्वेश्चन कर लेते। देखिए 26वां कहता है बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ अपनी उत्पादक इकाइयों जहाँ स्थापित करती है, व्याख्या कीजिए। मतलब इसका भी व्याख्या करना, उत्पादन की इकाइयाँ। अब चलते हम देखिए, अब आंसर पे चलते हैं। 25 और 26वां आंसर पे चलते हैं, ठीक है। 25वें और 26वें क्वेश्चन आंसर पे इसलिए पहला एरा आपको देखिए, एरा पहला पॉइंट एरा, तीसरा पॉइंट एरा, चौथा एरा। ज़्यादातर कोशिश करना पेपर में कि आप पॉइंट में ही लिखें। पॉइंट में लिखोगे जब भी जाकर के आपको नंबर मिलेंगे। अगर एक भी अगर वर्ड अगर मिस्टेक हो रहा है तो आपको सही करके आपको वो नंबर दे देगा। देख लीजिए ये रहा 26वें का आंसर एरा 30। इसके 4 पॉइंट बने हुए, पॉइंट को आप आराम से लिख लीजिए। तो कोई गलती नहीं करना, बस आपको इतना याद रखना है कि पॉइंट में ही लिखना है, अलग नहीं लिखना है। जो आपको पसंद है इनमें से जो भी पसंद है आप लिख लीजिए। 27वें और 28वें क्वेश्चन। हमारा 27वां क्वेश्चन कह रहा है वैश्वीकरण क्या है, व्याख्या कीजिए। मतलब वैश्वीकरण क्या है वो हमको व्याख्या करेंगे। पहले हम देख लेते हैं 28वां क्वेश्चन। देखिए बाजार में नियमों तथा विनियमों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, व्याख्या कीजिए। इसका भी व्याख्या करना है। अब चलिए अब देखते हैं हम 27वें और 28वें का आंसर पे चलते हैं। अब देखिए आ चुके 27वें और 28वें आंसर पे। देखिए 27वें का 3 पॉइंट है रन के ऊपर। ये देख लीजिए जो उत्पादक जो हमसे पूछा गया था एरा, देख लीजिए आपका एरा 28वें का यहाँ पर 28वें और 27वें के दोनों। जो आपको तीनों पॉइंट में से जो अच्छा लगे, क्योंकि मैंने कोशिश करी थी इसके लिए इतना ही छोटा मैं कोशिश कर रहा था ज़्यादा, लेकिन इतना हो गया, इतना ही है। आंसर अगर करोगे तो आप ध्यान से कर देख लीजिए एरा आपका एरा। अब दूसरा पॉइंट यहाँ है 28वें का, कर लेता हूँ। आप देख लीजिए एरा आप कर ले आराम से। अब चलते हैं हम 29वां और 30वें क्वेश्चन पे। 29वां क्वेश्चन हमें कह रहा है कि सूचना के आधार पर अंतर्गत वस्तुओं के सेवाओं के बारे में क्या जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए, क्या सुझाव कीजिए, कह दिया। अब देख लीजिए हमारा कह रहा है 29वां। देखिए क्या कहता है कि 1830 के दशक यूरोप में बड़ी कठिनाइयों लेकर क्यों क्या
आया, मतलब क्यों लेके आया, ठीक है, किन्हीं 4 कारणों की व्याख्या कीजिए। मतलब ये 4 नंबर में ही आएंगे, 4 कारण की व्याख्या करना। देख लीजिए हम आज को 29वें आंसर पे देखिए एक इसका पॉइंट ये रहा। देखिए दूसरा पॉइंट यहाँ है। देखिए तीसरे पॉइंट हम देख लेते हैं, तीसरे पॉइंट पे चल रहे हैं हम, ठीक। देखिए तीसरा पॉइंट यहाँ पर है हमारा। अब देख लीजिए एरा, देखिए हमारा तीसरा पॉइंट यहाँ है, दूसरा एरा, तीसरा एरा, चौथा। आपको चारों में से जो पसंद है लिख लेना, लेकिन आपको पूरे ही नंबर मिलेंगे। देखिए ये रहा तीसरे का आंसर है, दूसरा तीसरा पॉइंट, ये चौथा एरा। पसंद है इनमें से लिख लो, बात कर लेना, क्योंकि इस बार यही आने वाला, इससे अलग नहीं आएगा। इस बार पूछ लिया है कि तो तुम्हारा बल्ले बल्ले हो जाएगा। इसमें का ये रहा अथवे का जो क्वेश्चन है, इसमें का जो अथवा क्वेश्चन है क्या कहता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में विनियम के अंतरिक्त क्या झगड़े में नियंत्रण हस्तक्षेप पक्ष करने के नियमों को क्यों लिया, व्याख्या कीजिए। मतलब इसका जो व्याख्या करना है, तो देखिए चलते अब हम चलते हैं सर क्या लीजिए एरा। देखिए जो 31वां ये 32वां मैं आपको बाद में करवा के आंसर पे चलते हैं। का अथवा क्वेश्चन है वो ये है, जो क्वेश्चन था, जो हमारा जो क्वेश्चन था इसमें का अथवा जो क्वेश्चन उसका आंसर। देखिए एरा पहला पॉइंट एरा आपका, दूसरा पॉइंट एरा आपका, तीसरा पॉइंट यहाँ। मेरे को थोड़ा सा मेहनत लगा था, लेकिन ये वाला जो तीसरा पॉइंट है ये थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश कर रहा, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी मैंने इन दोनों को छोटा कर दिया।